एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए हुए स्वर में महात्मा बुद्ध से कहा कि जमींदार ने मेरा अपमान किया है, उसको सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि शांत हो जाओ, सच्चे बौद्ध का कभी कोई अपमान कर नहीं सकता। उसने जो कुछ भी तुमसे कहा तुम उस बात को भुला दो। जब तुम उस बात को भूल जाओगे तो फिर अपमान कहाँ बचेगा। तब शिष्य कहता है, भगवान उसने तो आपके बारे में भी भला बुरा कहा, आप चलिए तो सही। वो आपको देखते साथ शर्मिंदा हो जाएगा और फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन आप चलिए तो सही। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, यदि चलना इतना जरूरी है तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। तब शिष्य कहता है, जल्दी चलिए नहीं तो रात हो जाएगी। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, रात हो जाएगी तो क्या हुआ, रात के बाद दिन भी तो आएगा, कल चलेंगे। तो शिष्य कहता है, ठीक है, कल हम उसके पास जरूर जाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। अब दिन बीत जाता है, अगला दिन आता है, वो शिष्य अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और महात्मा बुद्ध भी अपनी साधना में लीन हो गए। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से पूछते हैं, चलना है जमींदार के पास। तो शिष्य कहता है कि मुझे उतना जरूरी लग नहीं रहा है। मैंने रियलाइज किया, मैंने सोचा, विश्लेषण किया तो मुझे समझ में आया कि गलती मेरी भी थी, इसलिए मुझे वहां जाना उतना जरूरी नहीं लग रहा, तो रहने देते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि करेक्ट, किसी भी घटना, किसी भी बात में यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बच जाएं तो अनेक कष्टों से हम बच सकते हैं दोस्तों। हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो सकती है। दोस्तों यही समस्या हमारे जीवन में भी होती है। हम लोग कहीं कोई बात समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कह दिया, आलोचना कर दी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया और हमसे रहा नहीं जाता, हम तुरंत उससे बदला लेना चाहते हैं, तुरंत उसको सुनाना चाहते हैं, तुरंत जवाब देना चाहते हैं और फिर झगड़े यहीं पे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यदि हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा संभल जाएं, अगर हमको उसको उत्तर देना ही है तब भी शांत रहकर, धीमे स्वर में, सोच समझकर, नपे तुले शब्दों के साथ उत्तर दिया जा सकता है, जो कि हमें हजारों कष्टों से बचा सकता है दोस्तों। मगर हम आग बबूला होकर के बेहोशी में न जाने क्या क्या कह देते हैं और यही हमारे कष्टों का कारण बनता है दोस्तों। जब भी कोई बात आपको ऐसी लगे जो आपके प्रतिकूल हो, जो आपको बुरी बात लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ देर रुक जाएं, थोड़ी अच्छे से राहत की सांस ले लें, सोचे समझे कि उसने जो कहा उसमें कितना झूठ, कितना सच, कितना सही, कितना गलत, सोचे समझे परखे जाने। उसके बाद सोचे कि उसने जो कहा अगर वो सच है तो फिर हमें अपने में सुधार करने की जरूरत है, और उसने जो कहा अगर वो झूठ है तब तो बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। भाई जो बात हम पर लागू नहीं होती उसके लिए क्या बुरा मानना। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे उसको कुछ कहना है, तो आप आराम से, धीरे शब्दों में, शांत स्वभाव से, सजग रहकर कहेंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं बल्कि बात बनेगी दोस्तों। तो जब भी प्रतिक्रिया दें थोड़ा रुक करके दें। समय के साथ क्या होता है, हमारे मन की जो कड़वाहट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब देखा आपने कि शिष्य जब दूसरे दिन जब शिष्य से पूछा गया कि वहां चलना है क्या उनके पास, तो शिष्य ने कहा नहीं मुझे उतना जरूरी नहीं लगा। यानी एक दिन बीता तो क्या हुआ, मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो गई। तो दोस्तों ऐसी चीजों को तो टालना ही चाहिए। जहां लगे कि झगड़ा बढ़ सकता है, जहां लगे कि और झंझट हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, कटुता बढ़ सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं, वहां तो टालना ही बेहतर है दोस्तों। इससे हम अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं और यही तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों।